हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में एज इट इज उठ के आता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे जाते कई बार। तो प्लीज इसे बिल्कुल ध्यान से करना। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब मतलब बोले तो ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच कर रहा है एक सर्कल, और जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाय, इसके अंदर बी सी, बी डी एंड बी सी, बी डी कहाँ है? बी 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 बोले तो बी, ये साइड बी है। वही मुझे गड़बड़ लगी। देखिए, मैंने क्वेश्चन देखा ना तो ये समझ में आया कि बी डी, सच दैट बी डी एन डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी ऑफ द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। वो कह रहा है ये सेंटर से एक लाइन जो इस पे खींची हुई है, ये डी जो पॉइंट है इसको बी सी लाइन को डिवाइड कर रहा है दो सेगमेंट में, एक को 6 में एक को 8 में। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें क्या निकालना है? ए बी एंड ए सी निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं हम Q। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है ना, यहाँ पर वो टच कर रहा है, जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर भी टेंजेंट बन रहा है और ये भी टेंजेंट बन रहा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह ये बीडी वाला और बीपी बराबर होंगे, तो ये कितने का होगा? 8 सेंटीमीटर। अब मेरा एक काम तो सॉल्व हो गया, बस मुझे इतना इतना और मिल जाए तो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बोले तो हम जो टेंजेंट है ना, इससे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। इसके अलावा हम एक काम और करेंगे, जितने भी ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं उन सब से भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। आप सोचिए, आप किसको किसी और तरीके से कर लो तो इसको करने का कोई 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 तरीका नहीं है हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा। और ये हीरोन्स फॉर्मूला हमने कब पढ़ा हुआ है? हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स जो होती है ये क्या होती है? ए बी सी, मतलब इनकी जो लेंथ है वो ए, ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है। और इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। अब हमारे पास ए तो है, बी भी है, सी भी है। ए बी सी हमारे पास ये है, ये हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, हम सी मान लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? एस नहीं है। और एस को निकालने का क्या तरीका होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डिवाइडेड बाय सी प्लस डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है हमारे पास? यानी बोले तो ए सी। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये ए क्यू को हम एक्स मान लेते हैं। अगर हम ए क्यू को एक्स मान रहे हैं तो ये भी एक्स होगा। अब पूछे ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर जो बन रही है टेंजेंट है, और टेंजेंट्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये एक्स है तो ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। चलिए हम कर देते हैं 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। 12 प्लस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा मेरा 12 नहीं 16, 8 8 16 हो जाएगा 8 2 एक्स, 2x है ना, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हो गया 28 सॉरी 14। 2 तो कॉमन ले रही हूँ ना मैं, 2 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस एक्स। तो हमारे पास s क्या आ गया? 14 प्लस एक्स। अब हम इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये करते हैं s यानी 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस बी,
माइनस ए यानी बोले तो 6 प्लस एक्स, ऐसे ही 14 प्लस एक्स माइनस बी के हमारे पास 6 प्लस 8, 6 प्लस 8। ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए मत ऐसा ना करें कि आप ना लगाएं। 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, तो आगे सॉल्व 14 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया है इधर 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया 14 में से। के बाद में कर लेती हूँ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 8, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स, 14 में 6 गए तो बचे 8। ठीक है, एक्स इसमें तो एक्स कैंसिल नहीं हो रहा, 14 14 और ये भी 14 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा एक्स खाली हमारे पास, यहाँ पर हो गया एक्स एक्स कैंसिल, 14 में से 8 गया तो ये बचा हमारे पास 6। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो जाएगा अंदर 14 एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर और 8 4 जा 8 6 जा 48। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया है 14 एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 48। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया था अभी तक, तो हमने ये जैसे इसको किया था, अब हम इसको एक चीज और कर सकते हैं। अब हम इसका सेपरेट सेपरेट निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, बीओसी या सीओबी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आपको आगे पता चलेगा हम ऐसा क्यों करेंगे। चलिए पहले निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एओसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेडियस से जब भी या टेंजेंट के ऊपर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो किसकी बनती है 90 डिग्री। हम क्वेश्चन 1 से करते आ रहे हैं तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस क्या हमारा एसी और हाइट क्या हमारी ओ क्यू, तो हाफ इंटू 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4, यानी कैंसिल हो गया 2। अब ये 4 इसलिए क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है उसने, तो जब रेडियस यहां से 4 होगी तो यहां से भी 4 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है, कहीं आप सोचे कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर है ये रहा रेडियस। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ नहीं लिखा बट मुझे ध्यान था तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस 2x। ऐसे ही हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या हमारे पास, बेस हो जाएगा हमारा बी ए मल्टीप्लाई हाइट क्या हो गई हमारी ओपी, हाफ इंटू बेस यानी 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4, ये हो गया हमारा 60 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरह हम अब निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, सीओबी निकाल देते हैं उसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हमारे पास बीसी या सीडी, हाइट क्या हमारे पास ओडी। ठीक है, हाफ इंटू ठीक है हो जाएगा 6 प्लस 18 14, 6 प्लस 8 14 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी 4 यहाँ पे तो 4 है ना 2, ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अभी तक तो पहले एरिया इसका, अभी हमने क्या निकाला था एरिया निकाला था किसका ट्राइंगल एबीसी का, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला था, इसका एरिया निकाल दिया था हीरोन्स फॉर्मूला से। अब मैंने क्या किया कि मैंने इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने आपके सामने क्या निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को अगर इस वाले छोटे छोटे ट्राइंगल्स के इक्वल कर दूं, बोले तो दिखाती हूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। आई बात समझ में,
मैंने क्या किया देखिए, ये पूरा ट्राइंगल मैंने इसका एरिया निकाल दिया था। अब इसके बाद मैंने को क्या किया, मैंने कहा इसका छोटा छोटा पार्ट मैंने निकाल दिया। मैंने ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया। अब मैंने निकाला तो पहले भी सेम चीज थी, अब मैंने इसकी छोटे छोटे पार्ट्स की निकाल दिया। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर ये कहां पर खत्म हो रहा था, एक्स। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं एक्स की वैल्यू क्या कैसे निकालूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इनके छोटे छोटे एरियाज भी निकाल दिए ट्राइंगल के। तो अब मैं एक काम करती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है मेरे पास, 14x प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 48 इक्वल टू एओसी कितना है हमारे पास, एओसी हमारे पास आया 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस, तो मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो 2x होगा, प्लस 2x प्लस 28। ठीक है, 14x अंडर रूट में प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 12 और 28। ये कितने हो गए, 12 16 4 5 56, ये हो गया हमारे पास 56 प्लस 4x। ठीक है, रूट 14 प्लस एक्स का स्क्वायर 48 इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ और ये हो जाएगा इसका 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं कोई तरीका नहीं है। अब एक काम करती हूँ, मैं इधर से जो ये अंडर रूट है ये हटा देती हूँ। इसके लिए क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं। चलिए इसको करते हैं, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 48, 4 का स्क्वायर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 14x प्लस एक्स का स्क्वायर 48 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे 16 यहाँ पे ही नीचे आ जाएगा, 14x प्लस एक्स का स्क्वायर 48 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 14 का स्क्वायर बोले तो 196 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 28x या 3, 14x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस एक्स प्लस 28x। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं इन सारी टर्म्स को इधर ले आती हूँ, 14x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 196 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, अच्छा 3 ये 3 रह गया हमारा, ये जो इसको काटा है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा सीधा सीधा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये मेरा सीधा सीधा हो जाएगा 14 3 42। एक स्टेप रह गया, चलिए हम कर लेते हैं 42। ठीक है, 42x प्लस 3x का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं हम, माइनस का 196 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 28x। ठीक है, एक्स के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर गया तो कितना बचा हमारे पास, 2x का स्क्वायर, 42 में से 28 गए तो हमारे पास कितने बचे, 14 बचे, प्लस का 14x माइनस का 196। अब इसमें से क्या 2 कॉमन आ रहा है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, इसका क्या आ जाएगा 9 1 कैरी, इसका वहाँ पर 1 कैरी ऑन हो जाएगा 98 इक्वल टू 0। हम उसको 2 को यहाँ इसके 0 के नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। ठीक है, अब इसको हम मिडल स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो 98 का एलसीएम ले लेते हैं, पहले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, से 2 4 जा ना 8 1 कैरी ऑन 9 7 7 7, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 98 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो हम क्या करें, एक्स का स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स प्लस 14 माइनस का 7, अंदर क्या बचा, x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी हो गया x इक्वल टू 7।
और x प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी x हो गया माइनस का 14। हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, एक तो 7 और एक 14। हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है, एक तो -14 और एक 7। इसमें से -14 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यू 7। तो हमारी ए बी कितनी हो गई है, हमारी ए बी कितनी हो गई है 6 + 7 यानी 13 सेंटीमीटर। और हमारी बी सी कितनी हो जाएगी, हमारी बी सी हो जाएगी, हमारी बी सी हो जाएगी 8 + 7 यानी बोले तो 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस इस क्वेश्चन को बहुत 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 ध्यान से करके जाना, ये एज इट इज टिपा टिपाया क्वेश्चन आता है, 6 नंबर पक्के हैं। इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा, इसको इसी तरीके से इसी पैटर्न से कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस 6 नंबर को प्लीज मत गवाइएगा, हो सकता है आपका लक इस साल काम कर जाए और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।